रेडी हो जाओ एक मजेदार कुकिंग एडवेंचर के लिए। आज हम जा रहे हैं असमी फूड के सफर पर, एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी डिश बनाने, पारोर मांगसो। ये ट्रेडिशनल डिश कबूतर के मीट की करी होती है जो असम के कल्चर को दिखाती है। सोचो, सॉफ्ट कबूतर का मीट मसालों के साथ पका हुआ, एक करी जो चटपटी भी है और टेस्टी भी। ये डिश आपके मुंह में पानी ला देगी और आप और ज्यादा चाहोगे। तो अगर आप अपने खाने के एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए और पारोर मांगसो के सीक्रेट्स जानते हैं। तैयार हो जाइए फ्लेवर, खुशबू और पुराने जमाने के खाने के सफर पर जाने के लिए। चलो बनाते हैं। पारोर मांगसो असमी खाने का एक दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक विरासत है। असम के इतिहास और कल्चर से जुड़ी ये डिश अक्सर खास मौकों और त्योहारों पर बनाई जाती है। शादियों, त्योहारों और परिवार के खास मौकों पर ये खुशी और अच्छी किस्मत का प्रतीक मानी जाती है। ये डिश असम के कुक्स की कलाकारी दिखाती है जो लोकल मसालों और पुराने तरीकों से इसे बनाते हैं। इसका नतीजा एक फ्लेवरफुल करी होती है, मसालों, खुशबू और सॉफ्ट मीट का एक परफेक्ट मेल जो हर फूडी को पसंद आएगा। अपने खाने के सफर पर निकलने से पहले आइए उन जरूरी चीजों को इकट्ठा करते हैं जो पारोर मांगसो को खास बनाती हैं। याद रखें, असली स्वाद के लिए ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करें। कबूतर का मीट हमारी डिश का स्टार। लगभग 500 ग्राम कबूतर का मीट छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, खुशबूदार बेस प्याज, अदरक, लहसुन, स्वाद की तिकड़ी। हमें चाहिए एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च तीखापन लाने के लिए। मसालों का मेल पारोर मांगसो की जान उसके मसालों में होती है। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर लें। उसके साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और चुटकी भर हींग लें। टमाटर, 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए हमारी करी में मिठास और हल्का खट्टापन लाएंगे। ताज़ा हरा धनिया और पुदीना, मुट्ठी भर हरा धनिया और पुदीना कटे हुए ताजगी के लिए। स्वाद बढ़ाने वाले सरसों का तेल, नमक और चीनी स्वादानुसार। ध्यान रहे, हमें एक बैलेंस्ड फ्लेवर चाहिए। अब जब हमारी सारी चीजें तैयार हैं, आइए सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं, कबूतर के मीट को तैयार करना। 1. सफाई। कबूतर के टुकड़ों को ठंडे पानी से अच्छे से धो लें। ध्यान रहे कि सारी गंदगी निकल जाए। पेपर टॉवल से थपथपाकर सुखा लें। 2. मैरिनेट करना। एक बाउल में कबूतर का मीट, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें। सारे मीट पर अच्छे से मैरिनेट लगा लें। बाउल को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें। इससे मीट नरम होगा और उसमें स्वाद आएगा। सेक्शन 5, मसालों का जादू। जब तक कबूतर का मीट मैरिनेट हो रहा है, आइए अपनी करी के लिए खुशबूदार बेस तैयार करते हैं। ये स्टेप फ्लेवर को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तेल गरम करना। एक बड़े बर्तन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल मीडियम आंच पर गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें चुटकी भर हींग डालें। तेल से हल्की आवाज आनी चाहिए। इसके बाद खुशबूदार मसालों को भूनना। कटे हुए प्याज गरम तेल में डालें और सुनहरा होने तक भुनें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें। 1 मिनट तक भूनें जब तक कच्ची महक चली न जाए। सेक्शन 6, करी का बेस तैयार करना। फ्लेवर का संगम। हमारा खुशबूदार बेस तैयार है। अब समय आ गया है हमारी स्वादिष्ट करी की नींव रखने का। सबसे पहले मसालों को मिलाना। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर बर्तन में डालें। अच्छे से चलाएं। मसालों को 1 मिनट तक पकने दें। इससे उनके फ्लेवर बढ़ेंगे और खुशबू आएगी। इसके बाद टमाटर डालना। कटे हुए टमाटर डालें और लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं और उनका रस न निकल जाए। आप देखेंगे कि मसाले से तेल अलग होने लगा है, जिसका मतलब है कि फ्लेवर अच्छे से मिल रहे हैं। सेक्शन 7, धीमी आंच पर पकाने की कला। परफेक्शन के लिए सब्र। अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है, सारी चीजों को एक साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाना जब तक एक स्वादिष्ट करी न बन जाए। सबसे पहले कबूतर का मीट डालना। मैरिनेट किए हुए कबूतर के टुकड़ों को बर्तन में डालें। धीरे से चलाएं
ध्यान रहे कि सारे मीट पर मसाला लग जाए। इसके बाद धीमी आंच पर पकाना। 1 कप पानी डालें, स्वादानुसार नमक डालें और करी को उबाल आने दें। फिर आंच धीमी कर दें, बर्तन को ढक दें और कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक पकने दें, या जब तक कबूतर का मीट नरम न हो जाए और अच्छे से पक न जाए। सेक्शन 8, शानदार अंत, पारोर मांसो परोसना। जैसे ही हमारा पारोर मांसो पक रहा है, उसकी खुशबू आपकी रसोई में फैल जाएगी और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। 1 घंटे तक धीमी आंच पर पकाने के बाद कबूतर का मीट बहुत ही नरम हो जाना चाहिए और करी गाढ़ी हो जानी चाहिए। आखिरी टच, कटे हुए हरे धनिया और पुदीने को धीरे से मिलाएं। इससे करी में ताजगी आ जाएगी। और भी रिचनेस के लिए आप एक बड़ा चम्मच घी या मक्खन मिला सकते हैं। परोसना। खुशबूदार पारोर मांसों को सर्विंग बाउल में डालें। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सजाएं। सेक्शन 9, असमी खाने की परंपरा की एक झलक। पारोर मांसो सिर्फ एक डिश नहीं है, ये असम के खाने की परंपरा को दिखाता है। असमी खाना अपने नाजुक फ्लेवर, ताजी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल और खट्टे, मसालासदार और चटपटे फ्लेवर के मेल के लिए जाना जाता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल असमी खाने की एक और खासियत है जो अपनी तीखी खुशबू देता है। चावल बेशक मुख्य भोजन है और पारोर मांसो उबले हुए चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप करी के मजेदार फ्लेवर का आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 10, बदलाव की तलाश, अपने किचन के हिसाब से ढालना। पारोर मांसो के लिए कबूतर का मीट पारंपरिक है, लेकिन अगर जरूरत हो तो आप रेसिपी में बत्तख या मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खाना पकाने का समय उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसी तरह अगर आपके पास सारे मसाले नहीं हैं, तो जो आपके पास हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने से न हिचकिचाएं। खाना पकाने की खूबसूरती यही है कि आप रेसिपी को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं और जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 11, खाने का न्योता, असम के फ्लेवर को अपनाएं। तो लीजिए, पारोर मांसो के साथ असम के खाने के सफर पर निकले। ये ट्रेडिशनल डिश असम के खाने की समृद्ध विरासत को दर्शाता है और उन लोगों के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए जो अलग और स्वादिष्ट व्यंजन तलाश रहे हैं। तो अपनी सामग्री इकट्ठा करें, अपनी शेफ की टोपी पहने और इस स्वादिष्ट सफर पर निकल पड़े। मैं गारंटी देता हूँ कि आप पारोर मांसो के फ्लेवर और खुशबू से हैरान रह जाएंगे। हैप्पी कुकिंग।